अपनी कमाई को डॉलर्स में कमाने का जरा आसान तरीन तरीका समझ लीजिए। ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। जी हाँ, जरा समझ लीजिए कि मैं आपको क्या तरीका बताने वाला हूँ। इससे आप इवन कभी कभी जब आपका काम करने का दिल नहीं भी करेगा ना, तब भी आप पैसे कमा लेंगे, और जब आप सो रहे होंगे तब भी आप बेशुमार पैसे कमा पाएंगे इंशाल्लाह। अब जरा समझिए कि मैं पाकिस्तानी रुपी से ज्यादा डॉलर्स को प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ कि आप डॉलर में पैसे कमाएं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, ये समझिएगा बड़े गौर से। अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपए है, और 50,000 रुपए आपकी आमदनी को पिछले साल से है, एक साल से आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, मगर क्या पिछले एक साल से महंगाई सेम की सेम है? नहीं ना। यानी हर रोज चीजों के रेट में इजाफा होता चला जा रहा है। पेट्रोल जो कि पहले हमें कोई 200 रुपये मिल रहा था, वो 250 रुपये मिल रहा है, और साथ ही साथ डॉलर का रेट जो है वो दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। तो होता क्या है कि हर चीज, जब भी पेट्रोल के अंदर इजाफा होता है, डॉलर की परवान डॉलर चढ़ता है, तो क्या होता है कि हर चीज की कीमतें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो जरा समझिएगा कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो डीवैल्यू होता चला जा रहा होता है, और डॉलर की वैल्यू में इजाफा होता चला जा रहा होता है। सो अगर आपकी आमदनी पाकिस्तानी रुपीज में है, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो वो आमदनी तो आपकी सेम रहनी है, मगर आपके खर्चे ज्यादा हो जाने हैं। अब डॉलर में कमाने का फायदा एक बहुत बड़ा ये होता है कि जब आप डॉलर में पैसे कमा रहे होते हैं, तो आपकी आमदनी भी इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होती चली जा रही होती है। यानी जितनी भी महंगाई हो रही है, उसके साथ आपकी आमदनी खुद ही एडजस्ट होती चली जा रही होती है। और इवन होता क्या है कि अक्सर तो जो डॉलर में आपकी कमाई होती है वो जरा ज्यादा आपको पे कर रही होती है। यानी आपके खर्चे कम होते हैं, और डॉलर में जो आपकी कमाई होती है वो जरा ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पे कर रही होती है, और उससे आप सेविंग भी अपनी कर पाते हैं। अब डॉलर में कमाने का सबसे आसान तरीका जो है वो है वीडियोस बनाना। और अभी वीडियोस कैसे, ये तो आप कह रहे होंगे कि ये तो हमें पता है भाई वीडियोस बनानी, मगर वीडियोस बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिससे कि आप डॉलर्स कमा सकते हैं, और टॉपिक कैसे चूज करें, कैसे वीडियो बनाएं, और कैसे हमें व्यूज मिले, जरा ये समझिएगा। अब वीडियोस बनाना तो बाएं हाथ का खेल है हम सबका। हम सब हर रोज तस्वीरें ले रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, लोगों की वीडियोस बना रहे होते हैं, मगर जब बात आती है खुद कोई किसी चीज के ऊपर बात करने की, तब हम जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज आप इस कंफ्यूजन को डील नहीं करते, इस कॉन्फिडेंस के ऊपर काम नहीं करते, तो तब आप वीडियोस नहीं बना सकते। तो एक तो आपने अपने इस कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। एंड सेकेंडली, जो आसान तरीन तरीका है वो है ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाना है। आपने सबसे पहले ट्विटर पर अकाउंट बनाना है, और वहां पर सर्च बार के अंदर जाकर आपने देखना है कि पाकिस्तान में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब ये ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स ये होते हैं कि उस मोमेंट पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जितने भी लोग किसी एक खास टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो टॉपिक जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करना स्टार्ट कर देता है। यानी ट्विटर के ऊपर टॉप पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये टॉप 10-20 ट्रेंड्स हमें वहां पे नजर आ जाते हैं। अब इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। यानी आपने टॉपिक देखना है कि इस वक्त लोग किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जिस भी टॉपिक के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, आपने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। सबसे पहले रिसर्च करनी है कि लोग इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, इस टॉपिक की हिस्ट्री क्या है, और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इससे रिलेटेड क्या होने वाला है। तो जैसे ही आप रिसर्च करेंगे, तो आपने वो वीडियो जबरदस्ती क्रिएट करके अपलोड करनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी व्यूज बहुत तेजी से बढ़ेंगे। उसकी वजह ये होगी कि लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट होगा। जो असल गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे होते हैं कि जिनके ऊपर ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं होता। यानी ऑडियंस उन टॉपिक्स को देखने नहीं चाहती। वो हमें लगता है कि ये शायद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है, मगर वो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो याद रखिए, सबसे आसान तरीका अगर व्यूज लेने का है, ग्रो करने का सोशल मीडिया पर है, तो वो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आपकी साथ ही तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जानी। जब स्टार्ट करेंगे आप, तो आपको यूट्यूब फेसबुक पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर ये मेहनत आपकी काफी कम हो सकती है जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो याद रखें कि एक फॉर्मूला आपको देने लगा हूं कि जब भी आप ये ट्रेंडिंग टॉपिक देखें, तो आपके पास मैक्सिमम 2 आवर्स हैं। आपने उन 2 आवर्स के अंदर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत कम होती है। यानी ये हर 2-3 घंटे के बाद ये ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो चेंज होते चले जा रहे होते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो कि 1-2 दिन 3 दिन तक चलते हैं, उसके बाद वो भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर तो कल कोई चीज ट्रेंड कर रही है और उसके ऊपर आप आज वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यानी होगा क्या कि वो ट्रेंड तो उतर चुका होगा, और उसके बाद जब आप वीडियो बनाएंगे तो आप बहुत देर कर देंगे। सो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर आपकी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आ जाए। अब एक तो ये चीज हो गई। दूसरी नंबर पे ये चीज अपने माइंड में आपने रखनी है कि बहुत छोटी वीडियो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं होनी चाहिए। तो जो आइडियल ड्यूरेशन है, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 4 से 8 मिनट तक की वीडियो जो है, ये आइडियल टाइम होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टाइम ड्यूरेशन की आपकी वो वीडियो हो, और उस वीडियो में
आपने वो तमाम जो ट्रेंड है उसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनेगी। इसके ऊपर आप पॉलिटिकल टॉप वीडियो भी बना सकते हैं, जो कि ट्रेंड ज्यादातर ट्विटर के ऊपर पॉलिटिकल ही होते हैं। मगर पॉलिटिक्स के अलावा भी बेशुमार वहाँ पे चीजें ट्रेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्रिकेट के डिफरेंट हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो न्यूज है उसके हैशटैग ट्रेंड्स कर रहे होते हैं, वहाँ पे सोशल इश्यूज ट्रेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे शोबिस ट्रेंड कर रहा होता है। तो डिफरेंट वहाँ पे टॉपिक्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पे ट्रेंड करते चले जा रहे होते हैं। तो एक तो उससे आपको जब आप ट्रेंड्स देखेंगे तो आपका जो टॉपिक ढूंढने की एक टेंशन होती है वो खत्म हो जाएगी। सेकेंडली आपको ये डर नहीं होगा कि इसके ऊपर व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। व्यूज उसके ऊपर डेफिनेटली आएंगे क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा। और थर्ड ये कि इससे आप जल्द ही सोशल मीडिया पर ग्रो कर पाएंगे। तो अगर तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो वो जो क्राइटेरिया है यूट्यूब और फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन होने का, वो जल्दी मीटअप हो जाएगा। अब वो क्राइटेरिया क्या होता है वो जरा लंबी बात है, तो वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या होता है यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ऑन करने का और फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन करने का। और वो कैसे चैनल क्रिएट करना है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है, अगर ये भी नहीं आता तो वो भी आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर सर्च करें, ताकि आप लकीर के फकीर ना बने। अगर मैं आपको हर चीज गाइड करूंगा तो इससे क्या होगा कि आप खुद कुछ सर्च नहीं कर पाएंगे और आप ये समझेंगे कि शायद आपके आगे प्लेट में रख के आपको व्यूज देने हैं, प्लेट में रख के आपको डॉलर्स देने हैं। तो बाकी की मेहनत आपने खुद करनी है, खुद सर्च करना है। और मुझे मैसेज करके ये नहीं पूछना कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। मैंने आपको आइडिया दिया है, डायरेक्शन दी है, बाकी की मेहनत आपने करनी है और आपने ग्रो करना है। ऑल दी बेस्ट।